आज हम देखने वाले हैं कि पब्लिक में अपनी इमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो भी मैकियावेली के सिद्धांतों के हिसाब से। चलिए सीधे एक सिचुएशन पर आते हैं। सोचिए एक मीटिंग चल रही है और आपका बॉस सबके सामने आप पर चिल्ला रहा है। आपको पता है कि या तो गलती बहुत छोटी है या शायद आपकी है ही नहीं। तो उस एक पल में क्या ज्यादा जरूरी है, सही साबित होना या पावरफुल दिखना? अब देखिए, यहां दो रास्ते हैं। आप खुद को सही साबित करने के लिए बहस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते ही आप कमजोर और डिफेंसिव नजर आएंगे। या फिर आप चुप और शांत रह सकते हैं, जिससे आप पावरफुल और कंट्रोल में दिखेंगे। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, लेकिन असली पावर वो दूसरे रास्ते में छिपी है। और यही है सबसे जरूरी बात। मैकियावेली ने ये बात 500 साल पहले ही समझ ली थी। दुनिया ये नहीं देखती कि कोई सही था या गलत, वो बस ये देखती है कि उसने रिएक्ट कैसे किया। लोगों की नज़र में आपकी जो इमेज बनती है, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तो आज हम 5 हिस्सों में ये सब समझेंगे। सही बनाम शक्तिशाली होने के इस खेल से लेकर पावरफुल लोगों की आदतों तक, कि आखिर ये सब होता कैसे है। मैकियावेली का फलसफा बड़ा सिंपल है। आप हल्ला मचाकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि गलतियां करने और कमजोर दिखने से बचकर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं असल में ये होता कैसे है। और हां, कमजोर दिखने से बचने का मतलब है उन आम गलतियों को पहचानना जो जाने अनजाने में हमारी पावर को कम कर देती हैं। तो चलिए कुछ सबसे बड़ी गलतियों पर एक नजर डालते हैं। पहली और सबसे आम गलती वो है पब्लिक में शिकायत करना। जब कोई ऐसा करता है तो वो हमेशा थका हुआ, स्ट्रेस में और ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं लगता। सोचिए, ऑफिस में दो लोग हैं, एक जो हमेशा काम को लेकर रोता रहता है और दूसरा जो चुपचाप हल ढूंढता है। प्रमोशन किसे मिलता है? हमेशा दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि शिकायत करना यह बताने जैसा है कि भाई मेरे बस का कुछ नहीं है और मुझे बस थोड़ी दया चाहिए। और ये दोनों ही चीजें पावर की दुश्मन है। दूसरा नियम, अपनी कमजोरियां कभी भी पब्लिक में मत बताइए। जब कोई कहता है अरे मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाता, तो लोग उस पर यकीन करने लगते हैं, भले ही वो पूरी तरह सच ना हो, और फिर वो आपसे उम्मीदें भी कम कर देते हैं। और तीसरा, अपने प्लान्स का ढिंडोरा कभी मत पीटिए। ऐसा करने से दो नुकसान होते हैं। एक, लोग आपकी मदद करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते, और दूसरा, आप अपने दुश्मनों को आपको फेल करने का पूरा रोड मैप दे देते हैं। अपनी कामयाबी से उन्हें सरप्राइज कीजिए। ये गलतियां सिर्फ हमारे बारे में नहीं हैं, बल्कि इस बारे में भी हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे डील करते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे सोशल ट्रैप्स को देखते हैं जहां लोग अक्सर अपनी पावर गवा बैठते हैं। चौथा नियम, छोटे मोटे झगड़ों में कभी किसी का पक्ष मत लीजिए। जिस पल कोई ऐसा करता है, वो तुरंत एक दुश्मन बना लेता है और अपनी सारी स्ट्रैटेजी पहले ही खोल देता है। पब्लिक में न्यूट्रल रहना कायरता नहीं है, ये भविष्य के लिए अपनी पावर बचाने का तरीका है। पांचवा नियम है, कभी भी अटेंशन के भूखे मत दिखिए। सोचिए, एक पार्टी में एक कमजोर इंसान हर किसी का ध्यान खींचने में लगा रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो पावरफुल इंसान है वो शांत रहता है, सबको ऑब्जर्व करता है और लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। याद रखिए, जिसे जरूरत होती है वो कभी ताकतवर नहीं होता। छठा नियम है, दबाव में कभी मत टूटो। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग प्रेशर में भी शांत रहते हैं, उन्हें लीडरशिप रोल मिलने के चांस 3 गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन शांत रहना ही प्रेशर में पावर दिखाने का अकेला तरीका नहीं है। चलिए आखिरी 3 बड़ी पब्लिक मिस्टेक्स पर चलते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। जब कोई बहुत ज्यादा सफाई देता है ना, तो वो खुद को डिफेंसिव मोड में डाल देता है और पूरी कहानी का कंट्रोल भीड़ के हाथ में दे देता है। वो उनकी शर्तों पर खेल रहा होता है। मैकियावेली ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कुछ ऐसी ही चालाक लाइंस का इस्तेमाल करता था। देखिए, दोनों ही मामलों में मतलब का कंट्रोल उसके हाथ में रहता था, लोगों के नहीं। 8वां नियम है, रिजेक्शन के बाद कभी भी कड़वाहट मत दिखाइए। मैकियावेली ने इसे इमोशनल सुसाइड कहा था, क्योंकि ये पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताता है, हाँ मुझे फर्क पड़ा और अब मैं कमजोर हो गया हूं। इसकी जगह बिल्कुल ठंडी उदासीनता दिखाइए। और आखिरी नियम, ये फेयरनेस के बारे में नहीं है, ये खुद को बचाने के बारे में है। जब कोई अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान की पब्लिक में बुराई करता है, तो लोग उसे जलने वाला समझते हैं और वो एक ऐसा ताकतवर दुश्मन बना लेता है जो चुपचाप उसके खिलाफ काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये तो सीख लिया कि क्या नहीं करना है, लेकिन अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि इन गलतियों को पावरफुल आदतों से कैसे बदला जाए।
तो गेम को कैसे बदलें? शिकायत करने के बजाय चुपचाप सहने की आदत डालिए। इससे आप रहस्यमयी और मजबूत दिखते हैं। अपनी कमजोरियां दिखाने के बजाय चालाकी से गोलमोल बातें कीजिए। कभी भी अपनी पूरी कहानी मत बताइए। अटेंशन खींचने के बजाय एक सोची समझी दूरी बनाइए ताकि लोग आपके पास आएं। और कड़वाहट दिखाने के बजाय ठंडी उदासीनता दिखाइए। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये पावर का एक नया लेवल है। तो सबसे बड़ी सीख ये है, असली पावर इस बात में नहीं है कि क्या कहा जाता है, बल्कि इस बात में है कि क्या नहीं कहा जाता। ये एक ऐसी मौजूदगी बनाने के बारे में है जिसे लोग समझ तो नहीं सकते, लेकिन भूल भी नहीं सकते। और ये आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई इतनी ईमानदारी से देख सकता है कि वो पब्लिक में कौन सी गलतियां कर रहा है? क्योंकि खुद की गलतियों को पहचानना ही वो पहला कदम है जो किसी को उस इंसान में बदल देता है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता।